वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पर नंबर्स ऑफ फर्म्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स जो है वो अवेलेबल रहती है, बहुत सारे बिजनेस रहते हैं, बट वो सभी क्या करते हैं? सेम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। वेयर सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट्स। जब आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करते हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे बिजनेस जो है वो होते हैं और साथ में वो सभी क्या कर रहे हैं? सेम तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, उसे आप क्या कहोगे? परफेक्ट कंपटीशन। कैसे परफेक्ट रहता है वो? क्योंकि वो सभी के बीच में क्या है? कंपटीशन चल रहा है, पूरी तरीके से कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि वो सभी एक ही तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। तो वो क्या करेगा? कंपटीशन उनमें हाई रहेगा, उनके सेलिंग प्रोडक्ट्स भी क्या रहेंगे? हाई ही रहेंगे कि भैया देखते हैं किसका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बिकता है। फिर वो क्या किस पर बेस करता है? क्वालिटी के ऊपर, कि अगर 4-5 सेम तरीके की ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप्स पे ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं, सेम तरीके की ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे जो कि ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, राशन का सामान जो आप बोलते हैं वो होते हैं। तो जब आप उनको डिनोट करोगे तो उसमें क्या रहेगा? देखना है, इनमें कंपटीशन रहता है, पूरी तरीके से कंपटीशन रहता है कि किसके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेंगे, किसकी क्वालिटी के ऊपर डिमांड की बात हो जाती है कि जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा बिकेगा। तो उसमें क्या चलता है? पूरी तरीके से कंपटीशन चलता है, इसलिए उसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? आज हम जानते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशंस के बारे में। तो परफेक्ट कंपटीशन से अपोजिट जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन चलता है। जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशंस की बात करते हो तो अपोजिट तरीके से चलता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन ना हो तो उसे आप क्या कहते हो? इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हो। तो व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन? अब हम देखते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो फर्स्ट देखा जाए, imperfect competition is a situation where there are many sellers but they are selling these similar goods. imperfect competitions के अंदर बहुत सारे फर्म्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, बट वो सभी क्या कर रहे हैं? डिसिमिलर गुड्स, मतलब कि अलग अलग तरीके के गुड्स जो है वो बेच रहे हैं। तो उसे आप क्या कहोगे? इम्परफेक्ट कंपटीशन कहोगे। अब मान लीजिए 4-5 शॉप्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। एक ग्रोसरी आइटम्स की शॉप है, दूसरी कॉस्मेटिक्स की शॉप है, थर्ड जो है वो जूस की शॉप है, फोर्थ वेजिटेबल्स की शॉप है और फिफ्थ जो है वो अदर शॉप्स है। अदर आइटम्स ले लेते हैं, जो भी आपके प्लास्टिक आइटम्स होते हैं वो अदर आइटम्स में आएंगे, वो अदर आइटम्स है। तो आप ये 4-5 जो है शॉप्स है, अब कस्टमर्स क्या आएंगे? कस्टमर्स अपने अकॉर्डिंग जो है वो उनको नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो चाहिएगा वो लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या है? बहुत सारे बिजनेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है तो ये क्या सभी सेम तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं? क्या नहीं बेच रहे, ये सभी अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन, इनमें कोई कंपटीशन है क्या? जो सब्जी वाला है उसकी सब्जियां उसके अकॉर्डिंग बिकेगी, जो दूध वाला है उसकी दूध अपने अकॉर्डिंग बिकेंगे, जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है वो अपने अकॉर्डिंग जिनको जरूरत है वो ले जाएंगे। अगर कोई कॉस्मेटिक्स का सामान खरीद रहे तो जिनको जरूरत है वो लेकर जाएगा। तो ये सभी जो है वो उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसे ही आप क्या बोलते हो? इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब आप बिजनेस में ये देखते हो कि सभी लोग अलग अलग तरीके की शॉप जो है वो ओपन करके रहे हैं, ओपन करिए उन्हें अलग अलग तरीके की शॉप, तो उनमें जब किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता उसे ही आप क्या बोलते हो? इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हो। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के, उसी के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, नंबर ऑफ सेलिंग फर्म्स मोर देन यूजुअल्स। नंबर ऑफ सेलिंग फर्म्स, जो सेलिंग फर्म्स है उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो यूजुअल्स है मोर देन यूजुअल्स, जो सेलिंग फर्म्स है मोर देन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा होती है
एज कंपेयर टू यूजुअल्स। अब यूजुअल्स मीन्स कस्टमर्स। जब आप कस्टमर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सभी लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं, अलग अलग शॉप्स ओपन करके बैठे हैं। अब यूजुअल्स जो है वो ज्यादा है बिजनेस के अकॉर्डिंग। यूजुअल्स क्या करेंगे, बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूजुअल्स। कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अगर आप कंपैरिजन करें तो बिजनेस ज्यादा है, बट कस्टमर्स जो लेने वाले खरीदने वाले हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होता है, क्योंकि जिसको जो जरूरत है वो अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग वही चीज खरीदेगा। अगर आप सोचो कि उसको वेजिटेबल्स की जरूरत है, वो सब्जी खरीदने आया है मार्केट में, उसे सब्जी खरीदनी है, तो क्या वो उसके साथ साथ दूध भी खरीदेगा? उसको जरूरत ही नहीं है, उसके घर पर है रखा है, तो क्या वो उसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है भैया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या रहता है कि कस्टमर्स को जिस तरीके की जिस चीज की जरूरत होती है वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा, वो सारे प्रोडक्ट्स को परचेस नहीं करेगा। तो इसमें किसी तरीके का कोई कंपटीशन है क्या? नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज नंबर ऑफ सेलिंग फर्म्स एज कंपेयर टू यूजुअल्स। मतलब कस्टमर से अगर आप कंपैरिजन करें तो आपकी फर्म्स बहुत सारी होती है, बट आपके कस्टमर्स जो रहते हैं वो कम रहते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि जिस कस्टमर्स को जिस प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वो सारे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे इजी फ्री एंट्री और एग्जिट। जब आप इजी फ्री एंट्री और एग्जिट की बात करते हो तो मैंने आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी बताया था कि उसमें भी क्या रहता है, आपकी जो एंट्री रहती है वो आपकी क्या होती है, फ्री होती है। कि फ्री एंट्री और एग्जिट, उसमें किसी भी तरीके का कोई आपका गवर्नमेंट ड्यूटीज नहीं लगती। इसमें और आसान होता है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप बंद भी कर सकते हो, एग्जिट वाइंड अप कर सकते हो, और फ्री अगर एंट्री आप अपनी मर्जी से एंट्री भी ले सकते हो। आप कहीं पर भी शॉप्स जो है वो ओपन कर सकते हो। भैया दो शॉप्स ऑलरेडी ओपन है, फॉर एग्जांपल दो शॉप्स जो है वो ऑलरेडी ओपन है, एक वेजिटेबल शॉप्स, एक डेयरी प्रोडक्ट शॉप। अब आपको ओपन करना है आपकी ग्रोसरी आइटम्स की शॉप, तो आप क्या करोगे, इजी और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है उन दो जो बिजनेस चल रहे हैं। एक तो वेजिटेबल्स का बिजनेस चल रहा है और एक डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस चल रहा है। तो आपने अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का ओपन किया तो उनसे और ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आप तो आसानी से ओपन कर सकते हो। और अगर आपके अपोजिट में कोई आ जाता है या आपका किसी तरीके से लॉस होता है, तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी मर्जी से उसमें एग्जिट भी कर सकते हो। आपको जब तक प्रॉफिट हो जब तक आप उस बिजनेस को चलाओ, जब आपको लॉस होने लगे या आपको आपका बिजनेस जो है वो समझ में ना आने लगे तो फिर उसको क्या कर दो, वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। तो ये और ज्यादा इजी वे में होता है। जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो उसमें क्या रहता है, और ज्यादा इजी एग्जिट और ज्यादा इजी एंट्री भी मिल जाती है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई कॉस्ट रहती है सेल्स की। क्यों रहती है, क्योंकि इसमें एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिक रहे। तो जब आप एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो तो फिर आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर आप हाई प्राइस पे भी किसी प्रोडक्ट को बेच दोगे तो वो भी आपका क्या रहेगा, बिकेगा। क्योंकि इसमें क्या है, आपका कंपटीशन तो किसी के साथ है ही नहीं। तो जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट की ज्यादा बढ़ा सकते हैं और तो भी वो प्रोडक्ट जो है वो बिक सकता है, तो आप क्या करो, अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दो, जिससे क्या हो सके, आपको ज्यादा फायदा हो सके। तो इसमें भी क्या होती है, सेल्स मीन्स जो सेल्स कॉस्ट होती है वो हमेशा हाई होती है, क्योंकि आपका तो यहाँ पर किसी से कंपटीशन ही नहीं है। जब आप कंपटीशन की बात करते हो, अगर दो एक जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स आप जो है वो आमने सामने शॉप से अपोजिट डायरेक्शंस में शॉप है और अगर आपके सेम प्रोडक्ट्स जो है वो बिक रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दोगे। बट आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर अदर शॉप्स है तो फिर आप क्या करोगे, उसकी कॉस्ट को हाई रखोगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम मार्केट में जाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शंस में शॉप्स होती है,
इस तरफ भी क्लॉथ्स की शॉप, कपड़े की दुकान, इस तरफ भी कपड़े की दुकान। तो वो क्या करता है, जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो वो दोनों का अगर एक दूसरे से कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि वो दोनों की अगर क्लॉथ शॉप है, तो वो दोनों क्या करेंगे कि ये कस्टमर मुझसे आके वो प्रोडक्ट या क्लॉथ्स खरीद कर ले जाए, तो फिर वो क्या करेगा, उस प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा, विच इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। कैसा कंपटीशन चल रहा है उन दोनों के बीच में, परफेक्ट कंपटीशन। पर मान लीजिए अगर इन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अदर शॉप है, एक तरफ क्लॉथ्स की शॉप है और दूसरी तरफ अदर दूसरी शॉप से, ग्रोसरी शॉप से या अदर दूसरी शॉप से, तो फिर क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं है। अब कस्टमर आया, अगर उसे क्लॉथ्स खरीदने हैं तो वो क्लॉथ्स वाले के पास चला जाएगा, अगर उसे ग्रोसरी आइटम्स चाहिए या अदर आइटम चाहिए तो वो उस वाले शॉप्स के ऊपर चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फिर कंपटीशन ही नहीं है, तो इसे आप क्या कहते हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हो। तो इसमें फिर वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस रखेगा। अगर आपको सच में ग्रोसरी आइटम्स चाहिए तो अगर ग्रोसरी आइटम्स को हाई प्राइस कर देगा तब भी आप उसी से खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी क्या है, जरूरत है, आपको उस प्रोडक्ट की क्या है, जरूरत है। नेक्स्ट इज लाइकिंग और इंक्लिनेशंस ऑफ द बायर्स। जब आप लाइकिंग और इंक्लिनेशंस की बात करते हैं, इंक्लिनेशंस मींस जब किसी प्रोडक्ट को बायर्स के थ्रू पसंद और नापसंद किया जाता है, डिसलाइक्स किया जाता है, तो फिर आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या वो प्रोडक्ट किस तरीके से बिक सकता है, ये पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर रहता है, बायर्स, जो खरीदने वाला होता है उसके ऊपर जो है वो निर्भर करता है। अगर वो चाहेगा तो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा, अगर वो चाहेगा तो आपके प्रोडक्ट को पसंद ना भी करे। तो ये पूरी तरीके से कैसा रहता है, लाइकिंग और डिस्क्रिमिनेशन। वो आपके प्रोडक्ट को पसंद भी कर सकता है या वो आपके प्रोडक्ट को ना पसंद करके जा भी सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। उसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे प्राइस डिटरमाइन। अब जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है तो उसमें प्राइस जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, या उसमें प्राइस जो है वो आप किस तरीके से रख सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। क्योंकि जब आपके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, अपने हिसाब से प्राइस जो है वो रखोगे। तो उसमें किस तरीके से प्राइस जो रखा जाता है, इन दो तरीके से, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अगर आपका बिजनेस मार्केट में कम समय के लिए है तो फिर आप किस तरीके का प्राइस रख सकते हो, और अगर आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म तक चल रहा है आपका बिजनेस, तो फिर आप उसकी प्राइस जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते हो, वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, आपके आउटपुट के ऊपर। सबसे पहले तो आपका बिजनेस किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके आउटपुट के ऊपर। आउटपुट मतलब आपके पास माल कितना अवेलेबल है। फिर हम बात करेंगे, ये इस तरीके से डिनोट किया है मैंने, फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट टर्म। जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आउटपुट कैसा होता है, ये आपका आउटपुट है, इसको हमने डिटरमाइन किया। ये क्या है, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। जब आप मार्जिनल कॉस्ट रखते हो उससे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में एक एवरेज कॉस्ट जो है वो आपने रखी है, मैंने इसको ऐसे डिनोट किया है। आप जब एवरेज कॉस्ट रखोगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। एवरेज रेंट और मार्केट रेंट के ऊपर जो एवरेज प्रोडक्ट, जब आप आउटपुट की बात करते हो, जब आप सेलिंग की बात करते हो, तो आपके प्रोडक्ट का आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस डिटरमाइन होनी चाहिए। और कैसी कॉस्ट रखोगे आप, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में एक एवरेज कॉस्ट तय करोगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बिक भी जाएगा, जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म चलता है तो उसमें आप किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो रहती है वो क्या होती है, 1:2। ये 1:2 के करीब, मतलब मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, दोनों बरोबर हो रही है। अब भैया आप जब लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाओगे तो फिर आप इसको क्या करने की कोशिश करोगे कि इतने लंबे समय तक बिजनेस करूंगा तो मैं तो ऐसी प्राइस रखूंगा कि जिससे कभी मुझे अगर नुकसान भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो उसमें अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब जब अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या रहता है,
रिस्क रहता है कि अगर आपको लॉस हो गया तो फिर आपको तो आपका बिजनेस अभी स्टैब्लिश ही करना है, स्टार्टअप ही करना है, तो फिर उस हिसाब से आप डिसीजंस लोगे। तो ये होता है प्राइस को डिटरमाइन करने का तरीका। तो जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करती हूँ, जब आपके बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो फिर आप आपकी प्राइस कैसे रखोगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिर वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस अगर शॉर्ट टर्म तक चला तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस रखोगे, और अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चला तो उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्राइस रखोगे, क्योंकि आपका किसी से कंपटीशन तो है ही नहीं कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी प्राइस को डिटरमाइन करें। तो इसलिए ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके खुद के ऊपर, आपके खुद के आउटपुट के ऊपर। तो ये था इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्स्ट मैंने बताया इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर बहुत सारे बिजनेस अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट मैंने पढ़ाया नंबर ऑफ सेलिंग फर्म्स मोर देन यूजुअल्स। जो बिजनेस रहता है नंबर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूजुअल्स। इजी फ्री एंट्री और एग्जिट, बहुत ज्यादा इजी होता है एंट्री और एग्जिट करना इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब आप कॉस्ट की बात करते हो तो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हो आप, जब आपका किसी से कंपटीशन ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा कॉस्ट रख सकते हो। नेक्स्ट इज लाइकिंग और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बायर। ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती है, बायर के ऊपर, कि वो आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी प्राइस डिटरमाइन। प्राइस को इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, दो तरीके से, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और ये सारी चीजें आपके खुद के आउटपुट के ऊपर बेस्ड रहती है, क्योंकि आपका यहाँ पर किसी से कोई और कंपटीशन नहीं है। तो अगर आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा है, आपका लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चल रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से प्राइस रख सकते हैं, एवरेज प्राइस। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म तक चल रहा है तो अगर आपको लॉस भी होगा तो भी आप क्या करोगे, उससे मैनेज कर लोगे। बट आप जब शॉर्ट टर्म बिजनेस की बात करते हो तो शॉर्ट टर्म में आप ऐसी प्राइस रखोगे जिससे आपको क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, आपका बिजनेस और एस्टैब्लिश करना है। तो फिर उस हिसाब से आप प्राइस को डिटरमाइन करोगे। तो यही होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और जब आप बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन की डिफरेंस की, तो मैं बात करती हूँ डिफरेंस की, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच डिफरेंस की। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेकंड डिफरेंस कि इसमें सेकंड डिफरेंस क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो होते हैं बट उसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। और जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स रहते हैं बट उसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। और फिर जब आप प्राइस डिटरमाइन की बात करते हो तो उसकी प्राइस कैसी, डिमांड के ऊपर। परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस डिमांड के ऊपर एस्टैब्लिश रहती है, बट इम्परफेक्ट प्राइस की डिटरमिनेशन किसके ऊपर, आउटपुट और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस। इसी के साथ ये लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। तो आपका जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला जो चैप्टर है या टॉपिक है वो भी फिनिश हो गया है। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।